गुड इवनिंग क्लास 10th। प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्ट से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी और आज हम करेंगे सॉल्ट के एग्जाम्पल कि हम कैसे पहचाने कोई सॉल्ट आपका एसिडिक है या बेसिक है। प्रैक्टिकली करके देखेंगे, है ना। जैसे इमेजिन करिए आपको बोला NH4Cl, इस सॉल्ट का नेचर क्या है ये बताना है। तो करना क्या है, आपको सिंपली रिएक्शन करनी है वाटर से NH4Cl की। अब जैसे आप NH4Cl क्या होता है, एक सॉल्ट की कैटेगरी है। तो सॉल्ट को जब आप वाटर से रिएक्शन करोगे, ऑलरेडी हमें पता है कैसे रिएक्शन होगी, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा NH4OH और साथ में क्या बनेगा HCl। अब ये क्या है आपका, ये है आपका वीक बेस और ये क्या है आपका, ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके नेचर पर ही आपके सॉल्ट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो आप क्या बोलोगे, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसिडिक सॉल्ट। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच क्या होगा इसका पीएच होगा लेस देन 7। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्ट के नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं। सही है। एक और एग्जांपल देखो आप, जैसे आपसे बोला CH3COONA, इस सॉल्ट का नेचर पहचानो और इसके पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करो। पेरेंट्स मतलब ये किस एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे इसकी पहचान हमने, इसके पेरेंट्स कौन है, NH4OH और HCl। तो यहां भी क्या करना है, CH3COONA प्लस HOH। HOH में लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, यहां से ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3COOH प्लस NaOH। कौन है ये, स्ट्रॉन्ग बेस। तो नेचर सॉल्ट का क्या होगा, सॉल्ट का नेचर होगा बेसिक और पीएच क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 7। सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्ट के नेचर पहचानने हैं। गॉट इट। एक और देखो, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए जैसे 2 और एग्जांपल है आपके पास, एक लिखा हुआ है NaCl और एक लिखा हुआ है MgCO3। आपको बताना है इसका नेचर क्या है और इनके पीएच क्या है, इसके पेरेंट्स कौन कौन है। पेरेंट मतलब किस एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है। क्लियर। तो आप क्या करोगे, NaCl का रिएक्शन करोगे वाटर से। तो जैसे ही करोगे, देखो ना, ये थोड़ा सा पोजिशन सही करता हूँ। देखिए क्या होगा, NaOH और ये HCl। ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो आपका सॉल्ट क्या हो जाएगा, आपका सॉल्ट हो जाएगा न्यूट्रल और पीएच की वैल्यू इक्वल टू 7। गॉट इट। दूसरी चीज, इसको पहचानना है, अगेन रिएक्शन करो वाटर से। वैलेंसी पता होनी चाहिए आपको, शुरू से ही बोल रहा हूं मैं। अगर वैलेंसी क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है केमिस्ट्री में, कहीं आपको दिक्कत नहीं है। इसको बनाओगे, क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। Mg को OH से करोगे, क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस। ये क्या है, वीक एसिड। ये क्या है, वीक बेस। दोनों वीक है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर अगेन न्यूट्रल और पीएच इक्वल 7। सही है। तो ये आपका टॉपिक है सॉल्ट वाला। इस तरीके से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, नाउ वी कम इन लास्ट फेज ऑफ लेसन नंबर 2। हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट सॉल्ट और ये सब डिटेल में पढ़ना है, कैसे बनते हैं, इसके क्या यूज हैं, कहाँ काम आते हैं, ऑल द थिंग्स। सही है। फर्स्ट है आपका कॉमन सॉल्ट जो आप रोज खाते हो, NaCl। और साइड में जो लिखे हुए हैं ये कौन से केमिकल हैं जो NaCl से बनते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए, मेंशन द नेम ऑफ फ्यू केमिकल्स विच आर मेड ऑफ NaCl, तो फर्स्ट केमिकल है आपका NaOH, सेकंड केमिकल है आपका बेकिंग सोडा NaHCO3, थर्ड केमिकल है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O और लास्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ये डिटेल पढ़ना है। और एक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला है CaSO4.1/2H2O। सही है। तो 1 by 1 करते हैं स्टार्ट, देखते हैं। देखिए आपका फर्स्ट केमिकल है कॉमन सॉल्ट, फॉर्मूला क्या है आपका NaCl।
मेजर सॉल्ट क्या है? सी वाटर। सी वाटर कंटेन 2.7 to 2.9% कॉमन सॉल्ट। सी वाटर में 2.7 से 2.9% सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट। कैसे बनता है? सी वाटर लीजिए, इवेपोरेशन करिए। व्हेन वी इवेपोरेट सी वाटर तो क्रूड NaCl बनता है क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब जो आपके इम्प्योर क्रिस्टल से NaCl के वो बनते हैं, बिल्कुल डर्टी ब्राउन कलर जैसे। उसके बाद क्या करते हैं? कौन कौन सी इम्प्योरिटी होती है इसमें? इम्प्योरिटीज ऑफ MgCl2, CaSO4, Na2SO4 एक्सेट्रा। अब आपको क्या करना है? इन इम्प्योरिटीज को हटाना है। तो इन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो क्रिस्टल्स बने इम्प्योर, इसको मिनिमम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करके हम पास करते हैं HCl गैस। HCl गैस क्यों पास करते हैं? बिकॉज इट प्योरीफाई क्लॉड NaCl। मतलब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि इम्प्योर NaCl को प्योरीफाई करने के लिए क्या करते हैं? तो आपको लिखना है बोर्ड में, वी पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्लियर? ड्यू टू दिस आपको जो सॉल्ट मिलता है वो सॉल्ट कैसा मिलता है? मैं यहां लिख देता हूं, आपको मिलता है प्योर सॉल्ट। सही है? तो ये सॉल्ट बनाने का मेथड है आपका। फिर उसमें ऑफ कोर्स जैसे खाने में अगर यूज करना है तो आयोडीन गैस पास करिए, आयोडीन ऐड कर दीजिए, तो बोलते हैं ना आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या काम आता है? बिकॉज उसमें आयोडीन मिक्स होता है। आयोडीन क्या काम करता है? आपकी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है। अगर थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो योर बॉडी सफर थायराइड क्या होती है बीमारी, वो एक जिसमें नेक आपकी स्वेल हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। वो जनरली होता है आपको, है ना? इसको बोलते हैं गोइटर डिजीज। तो बाकी आपके बाय वाले सब बताएंगे। देखिए एक और तरह का सॉल्ट होता है जो आपके रॉक्स के बीच में मिलता है। आपने नाम सुना होगा ब्राउन कलर का सॉल्ट, सेंधा नमक। तो सेंधा नमक क्या होता है? रॉक्स के बीच में सॉल्ट ऑल्सो फॉर्म इन ब्राउन कलर। तो जो ब्राउन कलर का सॉल्ट होता है जो रॉक्स के बीच में या सेडिमेंट्स के बीच में ट्रैप होकर मिलता है, उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। तो उसका जो ब्राउन कलर है वो होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज। गॉट इट? तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है NaCl से रिलेटेड। अब बाकी आपको पता है NaCl कहाँ काम आता है? फूड में काम आता है, पिकल्स बनाने में काम आता है, पिकल को प्रिजर्व करने में काम आता है, जैम जेलीज मुरब्बा को प्रिजर्व करने में काम आता है NaCl। सही है? तो बहुत सारे काम NaCl के जनरली हैं। NaCl केमिकल बनाने के काम आता है। क्या क्या बनाता है NaCl? NaOH, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। सही है? मैंने जो हैंड रिटन नोट्स शेयर करे आपको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो हैंड रिटन नोट्स पढ़ना। वो प्रीवियस ईयर मेरे लिखवाए हुए नोट्स हैं, फिजिकल क्लासरूम में लिखाए हुए नोट्स, वो बहुत गजब के नोट्स हैं वो। सही है? तो हैंड रिटन नोट्स ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें बहुत इजी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, तो वो करना हो। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए मंगवाए थे प्रीवियस ईयर के बच्चे से। सही बेटा? आगे बढ़ते हैं टॉपिक। देखिए बेटा, नेक्स्ट केमिकल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं। ये जनरली सबसे बड़ा काम जो इसका है वो होता है आपके वॉशिंग वाले सोप को प्रिपेयर करने में। कपड़े धोने का साबुन बनता है, इसे कैसे बनेगा बताऊंगा। देखिए इसका प्रिपरेशन है बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस। नाम सुन लीजिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस? बिकॉज इसकी प्रिपरेशन में NH बनता है, क्लोरीन बनती है। क्लोरीन का मतलब है क्लोर, NH क्या होता है? एल्कली। एल्कली किसको बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस। मैंने पढ़ाया था चैप्टर 1 में। तो इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस फॉर्म होता है और एक एल्कली बेस प्रिपेयर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। कैसे बनेगा देखिए, वी टेक कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब हम क्या करते हैं? बिल्कुल चिल्ड वाटर लेते हैं और चिल्ड वाटर में क्या डालते हैं? NaCl डालते हैं। और ये जो सॉल्यूशन बनता है कंप्लीट, इसको बोलते हैं ब्राइन, BRINE। ये डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में। सो वी टेक कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड वी पास इलेक्ट्रिक करंट इन अ सेल। एक सेल होता है ये पूरा, उस सेल में रिएक्शन होती है। सेल में हम क्या करते हैं? फिल करते हैं आपके NaOH को, सॉरी फिल करते हैं किसको? NaCl और वाटर के मिक्सचर को। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हाई वोल्टेज पर। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट इन हाई वोल्टेज तो आपका ये रिएक्शन ब्रेक होता है। ये जो केमिकल है ये ब्रेक होता है। किस फॉर्म में ब्रेक होगा? अगेन वही फॉर्म है, पता है आपको।
क्या बनाता है NaOH और बनाता है HCl। HCl अगेन ब्रेक होके क्या बनाता है हाइड्रोजन एंड Cl2। अब ध्यान ये रखना है हाइड्रोजन का चार्ज होता है किसमें आपका प्लस में। थोड़ा सा मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा इसमें चार्ज NCERT में सही दे रखा। देखो गड़बड़ है ना मामला, बट फटाफट पकड़ में आती है। H2 कलेक्ट होता है बेटा कैथोड पर, अब बताऊंगा क्यों होता है। और क्लोरीन कलेक्ट होता है कहाँ आपके एनोड पर। देखिए ध्यान से अब क्यों होता है। हाइड्रोजन के आयन का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, तो कहाँ जाता है नेगेटिवली चार्ज कैथोड पर। क्लोरीन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो कहाँ जाता है पॉजिटिवली चार्ज एनोड पर। ये बोर्ड पूछता है आपसे क्लोज एल्कली प्रोसेस से हम कौन से केमिकल बनाते हैं, आंसर है NaOH। क्लोज एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, ये सेकंड मार्क्स का क्वेश्चन। फिर पूछेगा आपसे क्लोरीन गैस कहाँ बनती है, हाइड्रोजन गैस कहाँ फॉर्म होती है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपकी क्लोज एल्कली प्रोसेस है। सही है, रिएक्शन बहुत सिंपल है, इजीली आप कर सकते हो। देखते हैं आगे। देखिए बेटा, देखिए आप NaOH का प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होती है NaOH की। देखिए व्हाइट क्रिस्टलाइन मटेरियल है, डेलिकेसेंट सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे आपसे वर्ड डेलिकेसेंट का मीनिंग क्या है। डेलिकेसेंट का मतलब होता है अगर आपने किसी केमिकल या मटेरियल को एयर में रखा और उसने क्या करा एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, गीला गीला जैसा हो जाए केमिकल, उसको बोलते हैं डेलिकेसेंट। मीनिंग एनी मटेरियल विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर व्हेन केप्ट इन ओपन, द फिनोमेना इज कॉल्ड डेलिकेसेंट इन नेचर। सेम NaCl होता है, कॉमन सॉल्ट, आप खुला रख दीजिए बरसात में, गीला गीला हो जाएगा नेक्स्ट डे, तो 2-3 घंटे में ही हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 NaOH, ये लिखा हुआ है मैंने, NaOH ऑन लॉन्ग एक्सपोजर इन एयर रिएक्ट विद CO2 ऑफ एयर एंड फॉर्म व्हाइट क्रस्ट ऑफ सॉलिड। अगर NaOH को आप ओपन एयर में रख दोगे तो एक और चीज होगी, आफ्टर फ्यू डेज अंदर आपको व्हाइट कलर का पाउडर दिखेगा। वो व्हाइट पाउडर क्या है, वो है Na2CO3 का। क्यों, बिकॉज NaOH रिएक्ट विद CO2 ऑफ एयर एंड फॉर्म Na2CO3। ये इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, बट मैंने एक्स्ट्रा लिखा दिया। सोपी टू टच, छूने में सोप जैसा होता है। स्ट्रॉन्ग करोसिव बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, करोसिव नेचर होता है। सही है, तो ये प्रॉपर्टीज है, कहाँ काम आता है, सोप बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। सबसे बड़ा यूज तो यही है। डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, मेटल्स को साफ करने में काम आता है। मेटल जिस पर ग्रीस लग जाता है, ऑयल लग जाता है, उनको साफ करने में काम आता है। बर्तन धोने का साबुन आता है ना भाई, सुना हुआ है, देखा है ना आपने, रिंग ये क्या आता है वो, ये प्रेल वगैरह जो आते हैं, विम वगैरह आते हैं, उसमें भी यूज होता है ये। तो डीग्रीसिंग ऑफ मेटल का मतलब है बर्तन धोने के साबुन बनाने में। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है एंड प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल, प्योर फैट एंड ऑयल को बनाने में काम आता है, घी एंड ऑयल को बनाने में काम आता है। सही है, 2 यूजेज आएंगे और आपकी 2 प्रॉपर्टीज पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, ये पूछता है, बाकी जो जनरल है। सही है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर देखो, बाकी हम करेंगे बाद में। एक बार ये चैप्टर हो जाएगा, एक दिन पूरे में क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के एक साथ, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।